तो वेलकम गाइस टू प्रो मैक्स ट्रेडर चैनल में आपका स्वागत है। भारत का डायग्नोस्टिक मार्केट इस समय तेजी से बढ़ने वाले सेक्टर्स में से एक है और आज हम एक ऐसी ही उभरती कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे जिसका नाम है विजया डायग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। क्या ये कंपनी आने वाले समय में एक मल्टी बैगर साबित हो सकती है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसके फाइनेंशियल क्या कहते हैं, चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और सब कुछ बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। कंपनी मेनली दो बिजनेस मॉडल पे काम करती है। पहला है कि पैथोलॉजी, लाइक पैथोलॉजी मीन्स ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट लगभग, और दूसरा है रेडियोलॉजी, एक्सरे, एमआरआई, और इनके पास काफ़ी बढ़िया मशीनें हैं, काफ़ी क्वालिटी पे और अफोर्डेबिलिटी पे काफ़ी फोकस करते हैं। इनका जो डिजिटल रिपोर्टिंग सिस्टम इन्हें टीयर 1 और टीयर 2 शहरों के मार्केट में एक नया मजबूत पकड़ बना कर देता है और हेल्थ केयर सेक्टर में रिपीट कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं जो इस बिजनेस को एक बेहतरीन कैश फ्लो जनरेट करके दे सकते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 14,067 करोड़ रुपए है। करंट प्राइस 1,370 करोड़ रुपए चल रहा है। कंपनी का जो हाई था वो 1,428 और जो लो था 848 रुपए। स्टॉक का जो पी है लगभग 82 और जो बुक वैल्यू है 93 रुपीज़ है और जो डिविडेंड यील्ड है 0.15%, ROCE 21.3 है और ROE 19.7 और जो फेस वैल्यू है 1। विजय डायग्नोस्टिक के हम ईयरली और क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी कैसे ग्रो कर रही है। हम इसके लास्ट 5 साल के सेल्स और प्रॉफिट हम इस पे देखेंगे। तो इसका सेल्स 377 करोड़ रुपए की थी मार्च 2021 में, जो मार्च 2022 में बढ़कर 462 करोड़ रुपए के हो गई। मार्च 2023 में ये बढ़कर 459 करोड़ रुपए के आसपास आ गई। मार्च 2024 में 548 करोड़ रुपए और मार्च 2025 में 681 करोड़ रुपए और अभी तक की जो सेल्स है वो 814 करोड़ रुपए तक है। ठीक है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर स्टडी एंड ग्रो कर रहे हैं। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अब अगर हम देखेंगे तो मार्च 2021 में 85 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया, मार्च 2022 में 111 करोड़, मार्च 2023 में 85 करोड़, फिर मार्च 2024 में 120 करोड़, मार्च 2025 में 144 करोड़ और मार्च 2026 में 173 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया। अब हम आते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, जिससे हमें कंपनी की होल्डिंग्स पता चलती हैं और हमें पता चलता है कि प्रमोटर्स के क्या कन्विक्शन है कंपनी को लेकर। तो आप देख सकते हैं कि मार्च 2026 में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लगभग 52.5% के आसपास है। FIIs जो होल्ड करते हैं 13.38% करते हैं, जो कि पिछले साल से थोड़ा सा उन्होंने ऑफलोड किया है। DIs ने भी 28.60 थी दिसंबर 2025 में, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा एक्यूमुलेशन किया है। यहाँ पर देखेंगे पब्लिक के पास भी 4.17% की होल्डिंग है। तो इसमें मेजोरिटी जो आपको होल्डिंग दिख रही है वो प्रमोटर्स, FIIs एंड DIS की है। तो कंपनी का कन्विक्शन काफ़ी अच्छा है और जो कंपनी के हम थोड़ा सा कंपनी की जो अभी कॉन कॉल हुई थी उसके हम AI समरी देख लेते हैं, उससे हमें कंपनी का एक अच्छा ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा। तो जो विजया डायग्नोस्टिक है उसका जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ रही है 26.6% आ रही है। जो टेस्ट वॉल्यूम बढ़ के आ रहे हैं वो 18.5% ईयर ऑन ईयर और 8.1% मिक्स और रियलाइजेशन अपलिफ्ट आया हुआ है प्रॉफिट का। ज्योग्राफी मिक्स देखें क्वार्टर 4 की तो सबसे ज़्यादा जो साउथ इंडिया में इनका है 67%, तेलंगाना में 20%, पुणे में 6%, वेस्ट बंगाल में 4% एंड अदर स्टेट में 3%। सो मोर एवर ये साउथ इंडिया में ज़्यादा काम कर रहे हैं कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। B2C में ये 92% है। कोर पोजिशनिंग अनचेंज, रिपीटेडली एम्फसाइज, तो इनका जो रिपीटेटिव रेट है बहुत अच्छा है। रेडियोलॉजी में इनका रेवेन्यू 37% आता है। रेवेन्यू पर टेस्ट INR 488 रुपये है कि पर टेस्ट से इनको रेवेन्यू कितना हो रहा है, 488 रुपये हो रहा है और जो पर फुटफॉल हो रहा है 1808 रुपये का
अर्निंग हो रही है इसमें पर फुटफॉल की। इट डिपेंड, अगर दिन में 100 फुटफॉल होते हैं तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपको इनका दिन भर का रेवेन्यू दिख जाएगा। तो कंपनी का जो कन्विक्शन है काफ़ी अच्छा है। चलिए हम कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उसमें देखते हैं कि कंपनी में इसका चार्ट क्या कहता है। तो चार्ट एक काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद इसने एक अच्छा मूव दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ट काफ़ी कंसोलिडेशन में रहा और बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ। उसके बाद यहाँ पर इसने एक बेस बनाया और काफ़ी अच्छा मूव दिया। यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने लायक है कि ये इस स्टॉक ने जो इसका पहले वाला रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस कर दिया। यहाँ पर इसको क्रॉस करने के बाद अब यहाँ पर कंसोलिडेशन फेस इसका चल रहा है। यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन लंबा चला और यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तो ये एक बहुत ही अच्छा मूव दे सकती है। अगर हम इसका टारगेट प्राइस मेजर करें तो हमें क्या पता चलेगा, जैसे कि इसने एक जो इसका जो प्रीवियस चैनल था अगर उसको देखें तो लगभग 45% के आसपास हमें दिख रहा था। अब हम इसको यहाँ ऊपर भी ले सकते हैं 45% के आसपास। तो ये रहा 45%, तो लगभग 1800-1900 रुपये तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी स्टॉक काफ़ी कंसोलिडेशन में है, हो सकता है ये स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आए या 1200 या 1300 तक के लेवल पे हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन जो इसका स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है इन लॉन्ग टर्म 1800 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक की जो कन्विक्शन है बहुत ही अच्छी है और जो रेवेन्यू इनका ग्रोथ है काफ़ी अच्छा आ रहा है और इन्होंने कैपेक्स भी काफ़ी स्टेट्स में कर रखा है। तो दोस्तों ये था विद्या डायग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का एक क्विक फंडामेंटल एनालिसिस। क्या आप इस कंपनी के बारे में और डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। स्टॉक मार्केट की ऐसी ही गहरी रिसर्च के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।